अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। अपने रहने वाले भैया से दिल से राम राम। जनाब दोस्त बना के तो देखिए, पछताएंगे नहीं आप। समंदर की लहरों में डूब जाए ऐसी कश्ती नहीं है हम। समंदर की लहरों में डूब जाए ऐसी कश्ती नहीं है हम, और मुश्किलों में साथ छोड़ जाए ऐसी हस्ती नहीं है हम। तो आज बात करेंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने सब्सक्राइबरों के लिए। सबसे पहले तो आपको सलाम ईद का और मुबारकबाद, जो अपनी फैमिली के बीच में ईद बना रहे हैं और बना चुके हैं। जब तक ये वीडियो आएगी तो ईद से अगला दिन होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा और कुछ दुआएं हमारे लिए भी कीजिएगा, और कमेंट्स में आपका मैसेज आना चाहिए। तो आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन थे लोगों के टैक्सी को लेके, बाइक को लेके। पहली बात बता दूं कि इस मंथ के लास्ट वीक तक हम हायरिंग करेंगे टैक्सी की और बाइक की, क्योंकि अब बाइक राइडर दुबई के अंदर बहुत हो गए। फ्लाइटें ओपन होते वैसे लाइसेंस वाले लोग आ जाएंगे। तो एक चीज बताऊंगा आपको कि कंपनी इन्वेस्ट अब तक क्यों कर रही थी। कंपनी इन्वेस्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि मार्केट में बाइक राइडर्स सभी के सभी अपनी अपनी कंट्री में फंसे हुए थे। पाकिस्तान की फ्लाइटें बंद थी, जिस वजह से बाइक राइडर्स बहुत कम थे यहाँ। तो अभी मार्केट में नॉर्मली बाइक राइडर मिल रहे हैं। डेली के मैं भी पाँच छः बाइक राइडर हायर कर रहा हूँ जिनके पास लाइसेंस है। सिंपल सी बात, आप मेरी जगह रह के देखिए कि एक बंदे को आपने वीजा दिया, उसको 1 से 1.5 महीना रखा, लाइसेंस बनवाया, तब वो मार्केट में आपके लिए तैयार होगा। एक तरफ लाइसेंस वाला बंदा आएगा और आते ही कमाना शुरू करेगा, तो आप किसका वीजा लगाएंगे? नॉर्मल सी बात है, लाइसेंस वाले का। तो कंपनी अब इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और मैं सिर्फ मैं पहला यूट्यूबर था जिसने बाइक राइडर्स के लिए वीडियोस डाली थी, और मैं ये लास्ट यूट्यूबर बनूंगा जो लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ। अभी इस मंथ के लास्ट तक बुकिंग है, उसके बाद हायरिंग बंद हो जाएंगी बाइक राइडर्स की, क्योंकि लाइसेंस वाले लोग हमें बहुत मिल रहे हैं। तो अब कंपनी ऐसे लड़कों पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी, खासकर जिनको वीजा लगा के 1.5 महीना रख के उनका लाइसेंस बनवाना पड़े। अब टैक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाइक राइडर जो भी है इस मंथ के लास्ट वीक तक अप्लाई कर लें, बुकिंग कर लें। उसके बाद अपनी भाई राम राम है, सिर्फ लाइसेंस वाले बंदे चाहिए होंगे। और जो आना चाहता है, जो करियर बनाना चाहता है, उसका फिर अपना खुद का खर्चा रहेगा लाइसेंस तक का। तो वो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। भाई इंटरनेशनल लाइसेंस आसान नहीं है बनाना, निकालना। वो आपके बाद में बहुत प्रॉफिट के काम आता है, बहुत चीजों के काम आता है। अब कर लेते हैं टैक्सी के बारे में बात। टैक्सी में क्या रहेगा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक सिंपल सा पेपर उठा लेता हूँ मैं टैक्सी का। मैंने 2 पार्ट में आपको समझाऊंगा एक एक चीज। मैंने बीच में एक लाइन खींच दी है पेपर में। एक तरफ जो बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, जो सोचते हैं कि विजय भाई आपका पैकेज महंगा है तो कैसे करना है। एक आपको बता दूं कि आप बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, और कुछ लोग इनमें बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। अगर आप 5 बंदों के बीच में सबसे ज्यादा समझदार है तो वो संगति छोड़ दीजिए, क्योंकि समझदार लोग अपने आप को कि हाँ भाई ये चीज पूछनी है। आपके पास जो 4 लोग हैं वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपके पास वो पहले से आंसर है। तो आप वो कंपनी यूज करें, उन कंपनी के बीच में बैठे, उन तरह के लोगों में बैठे जो आप सबसे कम समझदार हो, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो ये मेरे लिए स्पेशल लाइनें आपको बता दूं कि आप हमेशा वो लोग चॉइस करें जो आपसे ज्यादा समझदार हो, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि आप अपनी चीजें दूसरे को सिखाएं। उसमें आपके पास जो चीज है वही आपके पास रहेगी, प्लस नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने से ज्यादा समझदार लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपकी चीज नॉलेज प्लस होगी, ना कि कम रहेगी। ठीक है, एक तरफ जो ज्यादा एडवांस लोग हैं उनकी बात करते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम खुद क्यों नहीं कर सकते, और एक तरफ कंपनी। अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई कंपनी अपने पास से पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि अभी एक्सपो स्टार्ट होने वाला है और इंडिया गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि हम दुबई में, यूएई में 100% इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी इनके आपस में मीटिंग चल रही है और इसलिए फ्लाइट भी ओपन हो रही है इसी शर्त के ऊपर। तो एक्सपो में टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग विजिट करेंगे। कोई भी अपनी पर्सनल गाड़ी लेके तो आएगा नहीं अपनी कंट्री से, टैक्सी चाहिए होगी। लाइसेंस 3 नंबर होता है टैक्सी का, जिसको 3 नंबर लाइसेंस कहा जाता है। अब उसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास पहले अपना खुद का यहाँ वीजा होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपनी खुद की एमरेस आईडी हो। ठीक है, उसके लिए अगर आप वीजा खरीदते हैं तो नॉर्मल लेबर क्लास का वीजा लेते हैं, तो आजाद वीजा जिसको कहते हैं, फ्रीलांसर वीजा 8,000 दिरहम का। मार्केट ओपन प्राइस है, कहीं से भी लेंगे तो 8,000 का नॉर्मल मिलता है लेबर क्लास का। उसमें जब आपके पास आईडी आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर वीजा लग जाते हैं, हफ्ता 10 दिन लगता है, उसके बाद 10-15 दिन, मतलब कि आप 25 दिन 20 से 25 दिन मान के चलें, तब आपके हाथ में आईडी आएगी। 25 दिन ये हो गए।
उसके बाद आप फाइल ओपन कराते हैं 3 नंबर लाइसेंस की। ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, 7 से 8 हजार दिरहम का लमसम वाला पैकेज है। अब लोग कहते हैं भाई हम लमसम वाला पैकेज ही क्यों लें, फाइल तो 4-4 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार में भी ओपन हो जाते हैं। भाई ट्राई करके देखिएगा। जब आप क्लास फेल होते हैं तो उसमें 350 का आपका ये चार्जेस पे करना पड़ता है दोबारा क्लासेस का, और बहुत सी चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्ट का, इन चीजों का, तो वो चीज आपको पड़ती है 12-13 हजार में। तो 8 हजार का लड़के इसलिए लमसम पैकेज लेते हैं। जिनके पास लाइसेंस होगा वो आपको हमेशा यही गाइड करेंगे कि लमसम पैकेज लेना है। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक चीज खुल के पॉइंट बताऊंगा मैं, तब आप ये सोचिएगा कि कौन सा पलड़ा वॉरियर कहाँ पे आपने अप्लाई किस तरह करना है। लमसम का अगर पैकेज लेते हैं आप, लमसम 8 हजार दिरहम का कम से कम रहेगा। टोटल कितना हो गया आपका? 8 हजार वीजा का प्लस 8 हजार लमसम पैकेज का। टोटल, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है भाई, कैलकुलेट कर लेना अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। 16 हजार का आपका ये फिक्स खर्चा है अगर जेब में 16 हजार दिरहम है। ठीक है, अब फाइल ओपन हो गई आपकी, वीजा भी आपके पास आ गया है। ठीक है, अब कर लेते हैं बात भाई, यहाँ ऐसा नहीं खाली पेट रहेंगे, रोड पे रह सकते हैं, रोड पे भी नहीं रह सकते भाई यहाँ तो। 3 मंथ कम से कम मान के चलें, क्योंकि 45 दिन की तो क्लास हो गई, तो उसमें आपका 20-25 दिन वीजा का प्रोसेस निकल गया। उसके बाद 1-2 बार फेल हो जाते हैं लमसम में भी, तो भी उसमें टाइम लगता है। तो 3 मंथ कम से कम मान के चले। 500 का आपका मोटा मोटा मान लेते हैं, 400 में भी मिल जाता है बेड स्पेस में, लेकिन मोटा मोटा लमसम मान के चलते हैं। 500 का आपका रूम, 500 का आपका फूड, अदर खर्चे आप अपने खत्म करें। 3 मंथ का लगा ले, अगर मंथ का बनता है 1000 तो 3 मंथ का आपका हो गया 3000। 16 हजार आपका फिक्स खर्चा था, उसके बाद 3 हजार का ये हो गया 19 हजार आपकी जेब में होना चाहिए। अदर खर्चे आपके अलग है, ट्रांसपोर्ट ये सब चीजें अलग है। 19 हजार। अब कर लेते हैं जो कंपनी आपको सब चीज प्रोवाइड करा रही है। जो होशियार समझदार लोग हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई हम खुद क्यों रहेंगे, तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान देने का शौक भी नहीं है भाई, मैं कोई ब्रह्मचारी या फिर कोई गुरुजी या कुछ इस तरह का नहीं हूं, तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती किसी को। मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर जो मुझे समझते हैं, मानते हैं, उनके लिए मैं ये समझा रहा होता हूँ। 19 हजार आपका बजट है तो आप अपने समझदारी से अपना लाएं। और उसमें भी क्या चीज मैंने लगाई नहीं है, दुबई आने तक का खर्चा, जिसमें वीजा, टिकट और यहाँ के खज्जल होना। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, ये सब चीज होने के बाद भी जॉब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई बंदा इतना पैसा लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है? जॉब उसके पास होनी चाहिए। नहीं तो कोई पागल नहीं है कि जॉब तो भाई बेरोजगार तो इंडिया पाकिस्तान में भी हम बैठे हैं। इतना पैसा लगाने के बाद भी जॉब सिक्योर नहीं है, काम नहीं है। अब करते हैं कंपनी की बात। टैक्सी कंपनी, टैक्सी कंपनी इतने बंदे हायर क्यों कर रही है? क्योंकि उनको यहाँ पे क्या है कि अभी फ्लाइटें बंद होने की वजह से लोग नहीं है। जिस दिन फ्लाइट ओपन हो गई, बुकिंग खत्म हो जानी है, लोग यहाँ इतने मिलेंगे कि आप वैकेंसियां कम पड़ जानी है। हमने कॉन्ट्रैक्ट उठाया 400 बंदों का। उन्होंने कहा कि विजय तुम्हारा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे पास लोग आते हैं, तो हम तुमसे बंदे उठा लेते हैं। अच्छा खासा पैसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट उठाने में भी, ऐसे नहीं है। 400 लोग हमें चाहिए। अब उसमें कंपनी क्या दे रही है आपको? वीजा प्लस लाइसेंस प्लस अदर चार्जेस मैं बता देता हूं। टोटल खर्चा मेरी टीम आपको बता देगी। वो मैं इसलिए ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि अब लोग बोल देते हैं भाई आप वीडियोस में क्यों नहीं ओपन करते टोटल खर्चा। इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई हमारे साथ बहुत से जिनके पेट और उनके पेट के साथ में उनकी फैमिली के पेट जुड़े हुए हैं, एजेंट्स जिनको मैं एडीएक्स बोलता हूं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मार्केट में काम कर रहे होते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो मैं नहीं चाहता उनके पेट पे लात मार दी जाए, क्योंकि हर बंदा, हर कंपनी अपने तरीके से काम कर रही होती है। हर बंदा अपने प्लस कमीशन अपनी चीजें जोड़ के काम कर रहा होता है, चाहे भले 500-1000 दिरहम जोड़ के कर रहा हो, लेकिन अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये पैकेज आप मेरी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। एजेंट्स इसमें एक्टिव हो जाए, एजेंट्स के लिए अच्छा ऑफर है सब कुछ। जो चीज 20,000 की है वो आधे प्राइस में हम दे रहे हैं। कंपनी इसमें आपको वीजा देगी 2 साल का, यहाँ आने के बाद लाइसेंस बनवाएगी। अब लोग बोलते हैं भाई लाइसेंस तो बनवा देगी कंपनी, लेकिन उसके बाद रहना खाना, तो इसमें मैं बता दूं जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक कंपनी आपको रहने का भी खर्चा देगी और कंपनी की आपके एकोमोडेशन में रहना है। जो टैक्सी कंपनी है उसी की एकोमोडेशन मिलेगी, उसी में आपको रहना है। हर महीने आपको जब तक लाइसेंस नहीं बनता 400 दिरहम खाने का भी मिलेगा। वो आप बनाएं, बाहर से टिफिन बनाएं या कैसे भी करें। कुछ लोग क्या करते हैं, 4-5 लड़के रूम वाले मिलके 400 के हिसाब से अपना सेविंग भी कर लेते हैं। 300 का पूरे 15 या 20 दिन का राशन एक साथ खरीद लाते हैं 100 रुपए डाल के,
तो उनका महीने का चल जाता है, उसमें से भी पैसे बचा लेते हैं। वो आपका यहाँ आने के बाद का मैटर है, कैसे क्या करना है। आपको मिल के खाना है, मिल बांट के खाना है, खुद अपना राजाओं की तरह जिंदगी जीनी है। ठीक है, अब वीजा कंपनी ने दे दिया है, लाइसेंस कंपनी ने दे दिया है, लाइसेंस के साथ साथ जब तक लाइसेंस नहीं बनता रहना खाना कंपनी दे रही है। उसके बाद मैटर आता है जॉब का। जॉब सिक्योर होनी चाहिए, ऐसा हो कि भाई विजय भाई मैं आ गया और जॉब भी नहीं मिल रही। जॉब इसमें आपकी 100% है, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। पूरा पैसा कंपनी कोई इन्वेस्ट नहीं करती, ना ही आप किसी पे करेंगे। कम से कम 50% कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है और 50% आपने लगाना होता है। भले आपका 50 में से सिर्फ 25% शुरू में लगेगा, 25% आपका EMI कटेगा और कंपनी अपनी जेब से लगाएगी। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा तो कंपनी आपको देगी कमीशन प्लस फूड प्लस रूम। अब कंपनी अपना रूम नहीं देती ना फूड देगी, वो आपको मंथली देगी 800 dirham कैश। आपका फिक्स है 800 dirham। कंपनी बोलती है भाई रहने खाने का इंतजाम हम कर देंगे, मेहनत आपने कमीशन पूरी करनी है। 800 dirham आपको हर महीने मिलेगा रहने खाने का, और इसमें आपका प्लस कर देगी कमीशन। कमीशन कितना रहेगा आपका 35 से 45% कमीशन। अब आप कह देंगे भाई अगर काम ना आया तो फिर क्या होगा? ना तो भाई बाइक राइडर के ऊपर बंदा कोई बैठता है पीछे से ओनर, ना ही टैक्सी वालों के साथ। जितना रोड पे टायर घूमेगा उतना पैसा है, आपकी मेहनत आपको कमा के देगी। दिमाग यूज करें, कौन सी लोकेशन पे गाड़ी चलानी है, किस तरह अपने मार्केट में काम करना है, वो चीज आपको शुरुआत में थोड़ा नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाता है। 35 से 45% कमीशन मिलेगा, रहने खाने का इंतजाम कंपनी पैसा दे रही है आपको, ये सब चीजें। दूसरी चीज, लाइसेंस का क्या प्रॉफिट है? इंटरनेशनल लाइसेंस होता है दुबई का, वो आपका इंडिया में भी वैलिड है। इंडिया का लाइसेंस आपका यहाँ काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ का लाइसेंस आप इंडिया में भी चला सकते हैं। पूरी जिंदगी दुबई में नहीं रहना, कभी आगे यूरोप साइड में मूव करना हो तो ये लाइसेंस आपके काम आएगा। क्योंकि भाई मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं करना आता, या तो कंपनी ओपन कर लेते हैं, या फिर जिनका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर कुछ भी, लेकिन हर बंदा काम नहीं कर पाता तो वो ड्राइविंग लाइन में भागता है। तो आपके पास कम से कम यूरोप जाएंगे तो ये तो होगा कि आपके पास इंटरनेशनल कम से कम ड्राइविंग तो कर सकते हैं, खाली ना बैठ के। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये चीजें मिल रही हैं। जो 20-21 हजार का खर्चा है, ये मैंने लमसम 19 बनाया था, लेकिन ये 22-23 में चला जाता है। मेरे पास एक लड़का आया था, उसने लाइसेंस अभी 4 महीने में निकला है, 4-5 महीने में उसका खर्चा 23-24 हजार का चला गया। तो ये चीज आपको ये मिल रही है, और ये सिर्फ वैकेंसी आपको बता दो इस मंथ के लास्ट वीक तक है। बुकिंग सिर्फ जिस दिन फ्लाइट ओपन हो गई प्रॉपरली तरीके से, फिर हमें हायरिंग नहीं चाहिए, हमें बंदे नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पे दुबई से हमें इतने बंदे मिल जाने हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बुलाने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं भाई आपको दुबई में क्यों नहीं मिल रहे, आप इंडिया पाकिस्तान से क्यों लाए? फ्लाइटें बंद होने की वजह से यहाँ पे जितने लोग थे सब या तो काम पे लग चुके हैं या फिर जा चुके हैं, इसलिए मैं इंडिया पाकिस्तान से अभी बुकिंग कर रहा हूँ। जिस दिन फ्लाइट ओपन होगी उस दिन इंडिया पाकिस्तान भी क्लोज कर दूंगा मैं। मुझे वैसे ही बहुत लड़के मिल जाने। मेरा फर्स्ट बैच जो 45% का है टैक्सी का, वो उतर जाएगा फ्लाइट ओपन होते ही। उसके बाद सेकंड बैच तैयार होगा, थर्ड बैच नहीं आएगा। जितने आने थे आ चुके हैं, और जितने आने होंगे वो बुकिंग हो चुकी है। तो ठीक है, ये हो गया आपका टैक्सी का पूरा पैकेज। बाइक का मैंने बता दिया, वो भी इस मंथ के लास्ट तक है। जो लोग बुक करना चाहते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंक में जमा ना करके, वो भी कर सकते हैं। अच्छा परसेंटेज दूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त होगी, अगर आपको कभी भी कंपनी से अपना पैसा वापस निकालना है तो आपको 3 महीने का टाइम देना होता है, कंपनी को नोटिस डालना होता है, तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। कोई डूबेगा नहीं, आपका मेरा आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा हर चीज का, विद प्रूफ गवर्नमेंट के साथ। और क्या रह गया, और अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितने भी लोग हैं बुकिंग करना, बुकिंग स्टार्ट है, आप बुकिंग कर सकते हैं। टैक्सी के लिए भी, बाइक राइडर्स के लिए भी। इस मंथ का लास्ट वीक हमारे लिए ओपनिंग है, आप कर सकते हैं। और जो दुबई के अंदर लाइसेंस वाले लड़के हैं उनको हम वीजा फ्री दे रहे हैं। क्यों? अब लोग कह रहे हैं भाई वीजा उनको क्यों फ्री दे रहे? भाई क्योंकि उनमें काबिलियत है, उनके पास लाइसेंस है, जो बहुत जरूरी चीज है। लाइसेंस वाले बंदे अभी हमें चाहिए, तो लाइसेंस अगर हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये चीज समझानी थी। बस ये कहूंगा, अच्छी संगति में लोगों के बीच में बैठिए, अपनी अपने से हाई क्लास के लोगों में बैठिए, ताकि आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। गली से अपने बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलेंगे तो ही कुछ पता चलेगा। नहीं तो मेंढक होता है ना, वो कुएं को अपनी पूरी दुनिया समझता है। वो सोचता है कि कुएं ही मेरी पूरी जिंदगी है, पूरी दुनिया है। जब वो बाहर निकलता है तो पता चलता है बाहर सांप बिच्छू भी हैं जो डसने के लिए तैयार रहते हैं। उनसे बचना, उनसे कैसे क्या चलना है, जिंदगी चलनी कैसे क्या करना होता है, ये सब चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार धोखा मिल गया तो बार बार धोखा मिलता रहेगा। एक बार धोखा मिला, इसमें ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गया। एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ इस बार मेरे से ये गलती हुई, अगली बार ये गलती नहीं करनी। इस बार मैं यहाँ गिरा हूँ तो अगली बार नहीं गिरूंगा। फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं जल्दी इस मंथ के लास्ट वीक तक, क्योंकि आपस में इंडिया और गवर्नमेंट का और दुबई गवर्नमेंट की आपस में बातें चल रही हैं।
एक्सपो की वजह से। तो बस यही कहूँगा। और जो लेबर क्लास के बंदे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर वेटर्स के लिए हमारे पास ओपनिंग है। तो टाइम कम रह गया है, मैंने पहले भी कहा था एक टाइम में, जिस टाइम मैं वीडियो स्टार्ट की थी बाइक राइडर्स की, भाई गोल्डन चांस है, जो अप्लाई कर सकते हैं वो कर लें। वो गोल्डन चांस आपने मिस कर दिया, लेकिन ये गोल्डन चांस मिस मत कीजिएगा कि दोबारा मार्केट में दोबारा ये गोल्डन चांस नहीं आएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बस यही कहूंगा कि आप अपनी फैमिली के बीच में अच्छे से रहें और घर से बाहर निकलें, कदम उठाएं, ताकि कल की डेट में जब पड़ोसियों से आप मिलें वापस घर जाके तो ये कहें कि हाँ कुछ करके लाया हूँ। जब आपका फादर साहब बैंक में जाके बैंक मैनेजर की छाती पे हाथ मार के बोले कि हाँ मेरे लड़के की सैलरी है निकाल के, ये चीजें सपने जो होते हैं वो सोचने देखने से नहीं होते, वो पूरे करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं यहाँ आने के बाद भी लाइफ में, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन स्टैंड करना पड़ता है। चल जो होगा देखा जाएगा, खड़ा वापस नहीं जाना है, कुछ ना कुछ सेट हो जाना है, वही बंदा कामयाब होता है। दुआ में याद रखिएगा और अपने भाई के लिए कमेंट्स और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर अपने हमारे लिंक को जितने ज्यादा लोगों को आप सेंड कर सके उतने ज्यादा लोगों को सेंड किया करें, ताकि और तक भी आपके साथ साथ कहीं तक पहुंचे आवाज। और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वीडियो में, स्टेट, गांव, सिटी और कंट्री, वो सभी अपना एरिया का नाम लिखे कि हाँ भाई यहाँ तक आप आए हैं, आपकी आवाज आ रही है, तो मुझे पता लगे कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और कहाँ तक मेरी आवाज जा रही है। दुआ में याद रखें, मेरी टीम के लिए दुआएं करें और मेरे बाइक राइडर्स के लिए भी दुआएं करें, ताकि वो अच्छी डिलीवरी करें, अच्छा पैसा कमाएं। राम राम।